हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू UDUCS योर एजुकेशन मेंटोर। सो गाइस, आज हम बात करेंगे नीट काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उस विषय में। NRI के अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं और उसके अंदर स्टेट के अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और साउथ साइड के अंदर कॉलेजेस के अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं हमें। तो पहले हम बात करते हैं, मेन मैंडेटरी होते हैं सभी स्टेट्स के अंदर 10th की मार्कशीट होती है। उसके साथ साथ आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है। हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन किसी किसी जगह पे आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों मिलता है। लेकिन 12th के अंदर भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है। थर्ड आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होता है। उसको भी आपका वो मैंडेटरी होता है, सभी जगह भरना होता है। सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर आप एक पेज पे, वाइट पेज पे सिग्नेचर करके उसको स्कैन करके उसका वही फॉर्मेट जो होता है JPEG का होता है, वो फॉर्मेट में आप निकाल सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगी जो कि आपने नीट में अभी फिल किया होगा, उसी फॉर्मेट में उसी डेट में वही फॉर्मेट की आपको 10 से 20 फ़ोटो निकाल के रख लेनी है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कौन सा, आधार कार्ड है फ्रंट एंड बैक दोनों साइड का, आपको एक स्कैन करके रख लेना है, जो कि आपको अपलोड करना पड़ेगा JPEG फॉर्म में, और PDF फॉर्म में भी रख सकते हैं आधार को आप। नीट का स्कोर कार्ड जब आएगा उसमें वो भी आपको मैंडेटरी होता है, उसको भी आप स्कैन करके रख सकते हैं PDF फॉर्म में और JPEG फॉर्म में, दोनों में। नीट का एडमिट कार्ड वो भी आपको रखना है। नीट कंफर्मेशन पेज ये भी बहुत मैंडेटरी होता है, तो इसको भी आप जब अभी आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उस वक्त कंफर्मेशन पेज आया होगा, उसको भी आपको सेव करके रखना है। एट द एंड आपको ये अपलोड करना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको रेडी रखना है अपना, 6 मंथ ड्यूरेशन के अंदर न्यू रेडी करके रखना है आपको। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र और माइग्रेशन। एंड नेक्स्ट आप बात करेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको आपके 12th क्लास के बाद आपको मिल जाएगा। तो ये आपका 12th के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है 12th का, किसी किसी को वो मिलता है, उसी के साथ होता है, किसी का कैरेक्टर का अलग से मिलता है, तो वही आपको रेडी करना है। माइनॉरिटी होता है, माइनॉरिटी के अंदर जैसे क्रिश्चियन माइनॉरिटी के हैं या मुस्लिम माइनॉरिटी के थे, उसका भी सर्टिफिकेट आपको रेडी करके रखना होता है। नेक्स्ट आगे कहते हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स। बैंक अकाउंट डिटेल्स जो होती हैं वो आपको रिफ़ंड पॉलिसी में हेल्प करता है, तो उस चीज़ को भी आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स अपनी रेडी रखनी होती है। किसी भी जगह पे जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं 1 लाख की या फिर 2 लाख की, तो वो रिफ़ंड जिस पे आता है तो वो बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगते हैं, तो उस अकाउंट को आपको वहाँ पे फिल करना होता है। तो उस डिटेल को एक बैंक अकाउंट सेपरेट आपको रख लेना है कि यही हमें इसी अकाउंट को हर जगह फिल करना है, तो इस अकाउंट को सेपरेट अलग करके उस अकाउंट को भी लिख के रख सकते हैं। गैप सर्टिफिकेट वो होता है जो आपको, जैसे कि आपने नीट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए 1 और 2 ईयर का गैप रखा है, तो फिर उसका गैप नियरेस्ट नोटरी से आप अपना गैप सर्टिफिकेट रेडी करवा सकते हैं 100 रुपये की स्टैम्प पेपर पे। स्टेट्स जो होते हैं वहाँ पे जो काउंसलिंग होती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसमें सभी स्टेट आ जाते हैं, बिहार वगैरह सभी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सभी आपको वहाँ पे रेडी करके रखने होते हैं। इन सभी स्टेट में ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं। और आगे हम बात कर लेते हैं डिटेल्स की। ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स, आगे हम बात कर लेते हैं डिटेल्स की। सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होता है आपका मोबाइल नंबर आपको रेडी करके रखना होता है। अदरवाइज़ आपको डिफरेंट मोबाइल नंबर्स पे अलग अलग OTP आते हैं जब फॉर्म फिलिंग करते हैं, तो आपको एक मैंडेटरी मोबाइल नंबर रेडी करके रखना है और एक ईमेल ID जिस पे आपको OTP आएंगे, और आधार नंबर आपको सेपरेट लिख लेना है डिटेल्स में। और 10th की डिटेल्स जो होती है, 10th और 12th की डिटेल्स जो होती हैं वो भी आपको रखनी है। मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गए, और नंबर हो गया, जो रोल नंबर होता है उसको आप अलग से लिख सकते हो, ना कि बार बार आप सर्टिफिकेट खोल के उसमें से नोट डाउन करें। तो स्कूल का एड्रेस हो गया, तो अपना वो भी आप अलग से एक जगह डिटेल्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप बात करते हैं करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फादर्स एंड मदर्स। ये काफ़ी ज़्यादा बाद में कमेंट्स आते हैं, तो बच्चे को अपने मदर फादर के जो नेम होता है वो प्रॉपर उसमें नोट डाउन करना है, जो आपके 10th की मार्कशीट पे। और 12th का रोल नंबर जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं बोर्ड का, तो उस वक्त आपको मिलता है वो एडमिट कार्ड पे, तो वो आपको मैंडेटरी होता है, कहीं कहीं पे फिल करना होता है, तो रोल नंबर वो लिख लेना है आपको, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कैंडिडेट मस्ट हैव कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद देमसेल्फ बिफोर फिलिंग आउट ऑफ द नीट
exam application form. It will reduce the choices and the confusions at the time of filling out the NEET application form. Must keep the sizes of the scanned copies of photograph and documents according to the required of the NEET. And this is the last one. 7th, credit and debit cards, net banking and UPI payments gateway details for security refund policy. You can ready these all documents also, as I also told you. तो अभी फिर से भी बात कर लेते हैं हम स्कैन फ़ोटोग्राफ. जो स्कैन फ़ोटोग्राफ होगी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ साइज़ होगा, तो उसमें पोस्ट कार्ड का भी और पासपोर्ट साइज़ दोनों को आपको रख लेना है. और उसकी जो साइज़ होगा 10 KB से लेके 200 KB तक होगा. और इसमें आपको देखा है कि क्या साइज़ दिया गया है. ये तो आपका फ़ोटो का साइज़ हो गया. किस रेजुलेशन में ये भी लिखा हुआ है, आप इसमें देख सकते हो 200 KB तक रखना है पासपोर्ट साइज़ को. और उसके अंदर जो डेट एंड नेम है कैंडिडेट का वो मस्ट होना चाहिए. और 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए. JPG और JPEG और PDF फॉर्मेट में आपको रखना है ये. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्कैन सिग्नेचर की. अप्लीकेंट सिग्नेचर शुड बी इन द ब्लैक इंक ऑन वाइट बैकग्राउंड. ब्लैक पेन से वाइट बैकग्राउंड के ऊपर आपका स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए. 4 KB to 300 KB साइज़ होना चाहिए. फॉर्मेट JPEG और PDF फॉर्म दोनों ही चल जाएगा इसके अंदर. 10th और 12th के स्टैंडर्ड पासिंग सर्टिफिकेट्स जो कि सेम साइज़ 50 to 300 KB JPEG और PDF फॉर्म में, तो ये भी आपको स्कूल से मिलेगा. डॉक्यूमेंट्स में हमें स्कैन होता है थंब का इम्प्रेशन. तो थंब इम्प्रेशन होता है वो भी हमें लेफ़्ट हैंड का शुड बी इन अ ब्लू इंक एंड 10 KB to 200 KB इसका साइज़ होगा. फॉर्मेट सेम ही होगा JPEG और या फिर PDF फॉर्म में. कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कैटेगरी हो गया, कैटेगरी बेनिफिट है अगर आपका SC ST OBC का, तो उसका सर्टिफिकेट ज़रूर आप स्कैन करके और उसका साइज़ होगा 10 KB to 200 KB इसके बीच में रख लें. PDF फॉर्म भी चल जाएगा, JPEG फॉर्म भी चल जाएगा. नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं हम साउथ स्टेट के अंदर क्या क्लॉज होते हैं. महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटका के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, तेलंगाना स्टेट के अंदर, केरला स्टेट के अंदर, पुदुचेरी के अंदर, और इसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. मेन डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको सभी बता दिए. 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एंड देन उसके बाद आपको आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक, नीट स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, नीट कंफर्मेशन पेज एप्लीकेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, बैंक अकाउंट डिटेल्स. एंड इसमें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है जो कि गैप सर्टिफिकेट भी होता है. साथ में गैप सर्टिफिकेट भी रखना है. अगर आपने गैप कर रखा तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होता है जिसको आपको फिल करना होता है. कर्नाटका के अंदर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है. तो वेबसाइट जो है उसकी सर्टिफिकेट को जनरेट करने के लिए आपके सामने मिल जाएगी TSBIE. आपको ये पूरा कॉपी कर लेना है. इसी के अंदर आपको 1000 की पेमेंट होगी यहाँ पे आपको, या फिर 2000 की होगी. तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको पहले से फिल करना पड़ेगा. इस वेबसाइट पे जाके आप फिल कर सकते हो. इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं एलिजिबिलिटी को, सर्टिफिकेट को. अदर स्टेट्स कैन कैंडिडेट्स ही हैव टू अप्लाई ऑन दिस. एडमिशन फॉर सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम सेंट जॉन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड KM बुलेटिन बोथ. तो सेंट जॉन के लिए अलग से होता है, उसके लिए आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा. इसकी वेबसाइट आपको ये मिल जाएगी. इसी पे जाके आपको सर्टिफिकेट रेडी कर लेना है. कर्नाटका के अंदर अलग क्लॉज होते हैं थोड़े से. नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम केरला की. केरला की वेबसाइट जो है काउंसलिंग की CEE.kerala.gov.in है. और इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है. 6th क्लास से लेकर 12th तक की एजुकेशन की डिटेल्स चाहिए होती हैं. किस ईयर में बच्चे ने 6th पास आउट किया, और 7th किस में किया, 8th किस में किया, 9th किसने, 10th 11th 12th पूरा 12th तक की डिटेल्स चाहिए होती हैं. रजिस्ट्रेशन फॉर KEM एप्लीकेशन इज़ बिफोर नेक्स्ट नीट एग्ज़ाम. तो उससे पहले ही आपका भी जैसे कि हो चुका है KEM का रजिस्ट्रेशन, तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स के मतलब 10th to 12th के 6 to 12th के सारे डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायर्ड होते हैं. आगे हम बात कर लेते हैं तेलंगाना का. तेलंगाना के अंदर आपको सर्टिफिकेट जनरेट कराना पड़ेगा. इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दोनों बहुत होते हैं. उसमें जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसकी वेबसाइट जो है www.rguhs.ac.in है. तो इस पर जाके आप फिल कर सकते हो.
तमिलनाडु के अंदर आपको tnmedicalselection.in इस पे जाके आपको अपनी काउंसलिंग करनी है। इसके अंदर भी सेम ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। 6 to क्लास 12th के अंदर इसमें एजुकेशन डिटेल्स हो गई और पेरेंट्स का आधार कार्ड एंड सिग्नेचर भी मस्ट होते हैं इसके अंदर, और 6 to 12th की क्लास की एजुकेशनल डिटेल्स भी मस्ट होती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर NRI कैटेगरी। NRI कैटेगरी के लिए आपको एम्बेसी सर्टिफिकेट मस्ट होता है, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, और OCI के लिए पेरेंट्स वीज़ा कार्ड ऑल्सो मैंडेटरी। और इसके अंदर आपको जितना भी है डॉक्यूमेंट्स ये सब NRI के लिए हैं 1st to 3rd तक, और 4th जो है ये वीज़ा कार्ड है, ये OCI के लिए होता है मैंडेटरी। ये वेबसाइट है नीट की। अभी 17 जुलाई को आपके एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम होने के बाद आपको एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। फॉर मोर सच वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।